मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को स्किप कर दोगे। शायद आपको लगेगा कि ये टॉपिक बोरिंग है या फिर अनकंफर्टेबल फील करवाता है। और अगर आप उन फेक फेमिनिस्ट में से हो तो शायद स्किप करना ही बेहतर है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ शायद आपको पसंद ना आए। मैं जानता हूँ आज कोई भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहा, ना ही न्यूज़ चैनल्स, ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ना ही वो लोग जो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर इग्नोर होती है, जो सिर्फ तब सुनाई देती है जब कोई मर्द चिल्लाता है या फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ दर्द की बात नहीं होगी, मैं आपको लेके चलूँगा एक सफ़र पर, जहाँ ये समझेंगे कि मर्द के दर्द की कहानी शुरू होती है उस दिन से जब उससे पहली बार बोला जाता है मर्द बन, रो मत। फिर देखेंगे वो सच, वो रियल लाइफ स्टोरीज जिन्होंने सब कुछ खो दिया बस इस सोसाइटी की थिंकिंग और सिस्टम की खामोशी की वजह से। फिर बात करेंगे उन कानून के मिसयूज़ की जो इंसाफ के लिए बने थे लेकिन अब मर्द को जख्म देने लगे हैं। और जब सब कुछ समझ चुके होंगे तो मैं आपको सामने रखूँगा एक सोल्यूशन, एक होप, एक प्लान, ताकि सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात ना हो, बदलाव भी हो। और इसीलिए हो सकता है आपको ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगे, हो सकता है आपको लगे कि ये टॉपिक फॉरवर्ड्स के लायक नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी महसूस किया है कि सिस्टम ने आपके साथ या आपके किसी भाई, दोस्त या बेटे के साथ गलत किया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आवाज़ है जो आपकी भी हो सकती है। क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी इस सिस्टम का पार्ट हूँ और मैंने भी वो दर्द झेला है, वो अकेलापन, वो झूठा इल्ज़ाम और सिस्टम की बेपरवाही। और इसीलिए आज मैं सिर्फ डाटा लेकर नहीं आया हूँ, मैं असली कहानियाँ लेके आया हूँ। ऐसी लोगों की कहानियाँ जो हम जानते तो है पर इग्नोर कर देते हैं। ज़रा सोचिए, जब एक छोटा लड़का गिरता है तो उसे तुरंत कहा जाता है मर्द बन, रो मत। लेकिन जब एक लड़की गिरता है तो उसे प्यार से उठाया जाता है, संभाला जाता है। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इसी से एक मैसेज जाता है, लड़की को सपोर्ट मिलेगा और लड़के को सिर्फ एक्सपेक्टेशंस। हम सब ने बचपन से ये सुना है लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशंस नहीं दिखाते। पर क्या कभी सोचा है ये प्रेशर उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर डालता है? एक रिसर्च कहता है कि इंडियन सोसाइटी में लड़कों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि उनके इमोशंस मैटर नहीं करते। उनसे कहा जाता है कि रोना मना है, कमजोर मत बन, लड़की जैसा बिहेव मत कर। और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, ये उनका पूरा माइंडसेट बना देता है। बचपन में खिलौने भी जेंडर के हिसाब से दिया जाता है, लड़कियों को डॉल्स, किचन सेट्स और लड़कों को गन्स, कार्स और सुपर हीरोज। और इससे क्या होता है, लड़के एग्रेशन सीखते हैं, इमोशंस को नहीं। यानी कि बचपन से ही हम एक इनविजिबल वॉल खींच देते हैं जिसमें लड़के अंदर से टूटे हुए होते हैं पर बोल नहीं पाते। और यही उनका दर्द बन जाता है जो बाद में या तो डिप्रेशन बन जाते हैं या फिर एक दिन कंप्लीट साइलेंट हो जाते हैं। 2021 में इंडिया में 1.64 लाख लोगों ने अपनी जान ले ली। सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन जब आप सुनोगे कि उनमें से 1.18 लाख सिर्फ मेल थे। और ये सिर्फ 2021 तक लिमिटेड नहीं है, 2022 में ये नंबर और बढ़ गया। 1,70,924 लोगों ने 2022 में अपनी जान ले ली, जो कि 2021 के मुताबिक 4.2% ज़्यादा है। और इनमें से 1,18,979 यानी लगभग 70% मेल्स थे। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा सुसाइड किसने किया? यूथ ने। 18 से 30 साल के बीच के लोगों ने ज़्यादा सुसाइड किया, जो कि 35% थे। वही 32% लोग ऐसे थे जो 30 to 45 ईयर्स के थे। मतलब जो एज कमाने, जीने, सपने देखने की होती है, वही उम्र लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुसाइड करने वाले लोगों में से 72.5% लोग मेल थे। यानी सुसाइड करने वाले हर 10 में से 7 लोग मेल थे। ये वो लोग हैं जिसने चुपचाप इस दुनिया से चले गए। और ये सिर्फ डाटा नहीं है, हर एक डाटा के पीछे एक कहानी है, एक सिस्टम की फेलियर की कहानी। एक नाम था अतुल सुभाष,
बेंगलुरु का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिसंबर 2024 में उसने सुसाइड किया। लेकिन उसने सिर्फ जाने से पहले एक गुड बाय नोट नहीं छोड़ा। उसने 81 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पेज का नोट लिखा और लिखा जस्टिस इज ड्यू। अतुल सुभाष के ऊपर झूठे इल्जाम लगे, मेंटल हरेसमेंट, फॉल्स डाउरी केस। वो सिस्टम से कहता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर आया मानव शर्मा, आगरा का IT प्रोफेशनल। फरवरी 2025 में उसने भी अपनी जान दे दी। उसके लास्ट वर्ड्स थे, कोई मर्दों के बारे में भी बात करे, हम बहुत अकेले हो गए हैं। और इसके बाद आते हैं मानव सिंह, जो सिर्फ 17 ईयर्स का था। उसके क्लासमेट्स ने इंस्टाग्राम पे एक लाइन लिखी, मानव इज ए मॉलेस्टर। ना कंप्लेंट फाइल हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुआ। एक ही घंटे में मानव ने 11 फ्लोर से जंप कर दिया। सिर्फ एक पोस्ट ने एक जिंदगी ले ली। और एक नाम है राहुल, जो मुजफ्फरनगर से है। वीडियो बनाया, जहर पिया और बोला, मेरी बीवी ने मुझ पर फॉल्स डाउरी केस किया, पुलिस मेरी बात नहीं सुनती। मेरी बहू झुट्टे पे झूठ केस लगा रही, अगर तो मैं बर्बाद कर दूँगी, जिंदगी नरक बना दूँगी, प्लीज़ मदद कीजिए मदद। मैं मरना नहीं चाहता, फिर भी मरने जा रहा हूँ। फिर भी क्या करूँ, कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा, प्लीज़ मदद करो, प्लीज़ मदद करो। और राहुल का वीडियो वायरल होने के बाद ही सिस्टम ने रिएक्ट किया, पहले नहीं। फ्रेंड्स, इन सभी कहानियों में एक पैटर्न है, सिस्टम की खामोशी, सोसाइटी का एजम्पशन कि मर्द ही हमेशा गलत होता है। पर सच ये है कि लॉ किसी एक जेंडर के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। जस्टिस तभी से ही होगा जब हर आवाज़ सुनी जाएगी। लॉज बनाए जाते हैं इन सब के लिए, लेकिन कभी कभी वही कानून किसी के लिए जस्टिस का जरिया नहीं, जुल्म का हथियार बन जाते हैं। 498A डाउरी एक्ट, इसका मकसद था औरतों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब इसका मिसयूज होता है तो उस मर्द के पास क्या बचता है? और ये कोई हवा में बोली हुई बात नहीं है। सेक्शन 498A के केस में कॉन्विक्शन रेट सिर्फ 13% है, यानी कि मतलब 100 में से 87 केस या तो झूठे होते हैं या प्रूव ही नहीं हो पाते। ये डाटा सिर्फ एक चेतावनी है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ सीरियसली फ्लॉड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फॉल्स डाउरी केसेस एक लीगल टेररिज्म बन गया है। जब एक आदमी पे झूठा इल्जाम लगता है तो बिना किसी प्रूफ के उसे गिल्टी मान लिया जाता है। उसकी बात तब तक सुनी नहीं जाती जब तक वो अपना सब कुछ ना खोवे थे। ये जस्टिस नहीं है। लॉ का काम सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं होता, बैलेंसिंग भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है। और जब तक इंडिया में ये अप्लाई नहीं होता तब तक हर इनोसेंट आदमी गिल्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। हमारे इंडियन सोसाइटी में सोसाइटी कहते हैं मर्द बंद रो मत, लेकिन जब वो मर्द अंदर से टूट जाता है तब कोई नहीं बोलता मैं सुन रहा हूँ तू बोल ले। इंडिया में लगभग 40% मर्द अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कभी बात ही नहीं करते और सिर्फ 14% कभी किसी थेरेपिस्ट तक पहुँचते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्टूबर 2022 से शुरू हुई टेलीमानस हेल्पलाइन पर 3.5 लाख से ज़्यादा कॉल्स आए हैं और इनमें से 70% 18 to 45 साल के मेल्स थे। और लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए कॉल कर रहे थे? नींद ना आना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और उदासी। मतलब इंडियन सोसाइटी में मेल्स के अंदर दर्द तो है पर बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है इमोशंस वीकनेस है, रोना शेमफुल है और हेल्प लेना अनमैनली है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है? वो मर्द जो सबके लिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं अंदर ही अंदर टूटता रहता है और एक दिन साइलेंस उसका सब कुछ खा जाता है। और इसीलिए अब टाइम आ गया इस साइलेंस को तोड़ने का। अगर सच में जेंडर इक्वलिटी चाहिए तो सिर्फ एक तरफ की नहीं, दोनों तरफ की सुननी पड़ेगी। एक नेशनल हेल्पलाइन चाहिए जहां मर्द भी अपना दर्द शेयर कर सके। झूठे केसेस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि सिस्टम का मिसयूज रोका जा सके। इमोशनल एजुकेशन स्कूल में होनी चाहिए जहां बचपन से ही एम्पैथी सिखाया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया में थेरेपी को नॉर्मलाइज करना होगा।
मेंटल हेल्थ सेम नहीं, ज़रूरत है ये बात वाइडली पॉपुलर करना होगा और मीडिया को भी रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी होगी। बायस्ड हेडलाइंस नहीं, बैलेंस स्टोरी पब्लिश करना होगा। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत अब अटेम्प्टेड सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया गया, जिससे हेल्प लेना और थेरेपी जैसे स्टेप्स लेना और ज़्यादा इजी हुआ है। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बंद्रेवेला फाउंडेशन 24/7 कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जहां मेल्स बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं। ये फाइट किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, ये फाइट अनफेयर सिस्टम के खिलाफ है। जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे उतनी ही ज़्यादा जिंदगियां बची रहेगी। दोस्तों, अगर आप किसी अतुल, राहुल या मानव को जानते हो तो उनसे एक बार बात ज़रूर करो। हो सकता है आपकी एक कॉल ने, आपकी एक मैसेज ने किसी और की ज़िंदगी बचा ले। और अगर आप खुद इस सिस्टम का एक शिकार हो तो नीचे कमेंट करो। ये जगह आपकी है, यहाँ आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करो। ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, ये एक मोमेंट है बदलाव की, इंसाफ की। लेट्स ब्रेक द साइलेंस, लेट्स चेंज द कॉन्वर्सेशन। वीडियो को लाइक करो अगर आप सच में एक चेंज चाहते हो। शेयर करो ताकि किसी और की आंखें भी खुल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।